यूपी का वो माफिया जिसके दिमाग का लोहा एक वक्त पर दुनिया का सबसे बड़ा माफिया दाऊद इब्राहिम भी मानता था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले कि दाऊद का सबसे खास वो माफिया दाऊद की जान के पीछे हाथ धो के पड़ गया। यूपी का वो माफिया जिसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक एक करके 7 लोगों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। यूपी का वो माफिया जिसने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा तो एक दो नहीं, भेष बदल बदल करके बड़ी बड़ी संख्या में लोगों की जानें ले ली। यूपी का वो माफिया जिसने मुख्तार अंसारी तक की नाक में दम कर दिया और एक वक्त पर अपने डर का वो साम्राज्य कायम किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस डरती थी कि कैसे जाकर के उसको गिरफ्तार किया जाए। जब तक वो अपने क्राइम के टॉप पर रहा तब तक उसकी एक अदद तस्वीर उत्तर प्रदेश पुलिस के पास नहीं थी। यूपी का वो माफिया जो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से रहा और उत्तर प्रदेश पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। जी हां, आज हम कहानी सुना रहे हैं उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन का साप्ताहिक कार्यक्रम जुर्म @ 8 PM देख रहे हैं, जो रविवार की शाम को 8 बजे आता है और जहां पर हम देश और दुनिया के तमाम माफिया की कहानी सुना रहे हैं। आज की कहानी उस कड़ी का दूसरा हिस्सा है जिसमें पिछली कहानी में हमने सुनाया था कि मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई थी। मुन्ना बजरंगी की दुश्मनी बहुत सारे लोगों से थी। मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी गैंग का आदमी था और मुख्तार अंसारी से सबसे बड़ी दुश्मनी थी ब्रजेश सिंह की। शुरुआत करते हैं कि ब्रजेश सिंह एक साधारण से परिवार का आने वाला लड़का कैसे आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बना हुआ है। ब्रजेश सिंह के पिता उसे IAS बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हीं पिता की वजह से जिन दीवारों पर IAS के नोट्स लिखे जाने थे, जिन दीवारों पर लिखा जाना था दुनिया भर के तमाम मोटिवेशनल कोट्स को, वो सफेद दीवारें काली कोठरी में बदल गईं और बन गया वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया ब्रजेश सिंह। वाराणसी के धरहरा गांव का रहने वाला ब्रजेश सिंह पढ़ाई में काफी ठीक ठाक था और उसने यूपी कॉलेज से BSc तक की थी। लेकिन वो तारीख आती है 27 अगस्त 1984 जिसने ब्रजेश सिंह को माफिया ब्रजेश सिंह में बदल दिया। उनके पिता रविंद्र सिंह अपने इलाके में जान पहचान वाले आदमी थे, सियासी दखल थी और चारों तरफ इज्जत थी। लेकिन दुश्मन हर किसी के होते हैं और इनके दुश्मन थे हरिहर सिंह। हरिहर सिंह ने 27 अगस्त 1984 को जमीन विवाद में ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी और जिसके बाद ब्रजेश सिंह ने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जिंदगी का एक मकसद बनाया, हरिहर सिंह की हत्या करना। 27 मई 1985 वो तारीख आई जब उसे अपना बदला लेने का पूरा मौका मिला। वो हरिहर सिंह के घर पे गया। हरिहर सिंह खाना खा रहे थे और उसके मुंह से निकला कि चाचा खाना खा लो, मैं आपको मारने आया हूं। और उसके बाद AK-47 बंदूक से उसने हरिहर सिंह की छाती में दनादन गोलियां उतार दी। लेकिन उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। सिर्फ हरिहर सिंह उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं थे, उनके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जो उसके पिता की मौत के जिम्मेदार थे। वो संख्या 5 या 7 में बताई जाती है और वो तारीख थी 9 अप्रैल 1986। गांव था सिकरौरा और 7 लोगों को ब्रजेश सिंह ने एक एक करके एक ही वक्त में गोली मार दी और इसके बाद ब्रजेश सिंह का नाम उत्तर प्रदेश के माफिया की लिस्ट में अचानक से टॉप की लिस्ट में तैरने लगा। पुलिस ने गिरफ्तार किया और वहां उसकी मुलाकात होती है त्रिभुवन सिंह नाम के आदमी से, जो मुख्तार अंसारी का दुश्मन था और उसके अलावा साहिब सिंह गैंग का मेंबर था, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गैंगों में शामिल थी। इसके बाद इन दोनों की जोड़ी जमती है, दोस्ती होती है और साथ में अपराध करना शुरू करते हैं। कोयला, शराब, रेलवे जैसे तमाम चीजों के ठेके जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जितने भी माफिया हैं उनके खाने पीने का जरिया बना रहा है। उनकी सारी शान और शौकत, सारी उनकी गुंडई का जो फंड आता है वो इन्हीं सरकारी ठेकों से आता है। उनकी लड़ाई में उतरे और उस लड़ाई में सबसे पहले मौजूद था, उनसे भी पहले, मुख्तार अंसारी। मुख्तार कोई कमजोर आदमी नहीं था या ब्रजेश सिंह की तरह पारिस्थितिक नहीं आदमी था, परिस्थिति जन्य अपराधी नहीं था। वो परिवार से मजबूत, उसके 2 भाई पहले से विधायक और मकुन सिंह गैंग का ठीक ठाक आदमी था वो।
और उसके खिलाफ खड़े हो गए उत्तर प्रदेश के सबसे नए चेहरे के तौर पर ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह की कहानी यहां से शुरू होती है। शुरुआत में इनकी दुश्मनी नहीं थी, दोनों के बीच दोस्ती थी। इसी के साथ साथ ब्रजेश सिंह की जिंदगी में एक और किरदार की एंट्री होती है। दुनिया की सारी जितने इंटरपोल की लिस्ट बनती है, जब भी माफिया की लिस्ट बनती है तो उनमें हमेशा टॉप कर जाने वाले दाऊद इब्राहिम से इसका कनेक्शन निकला। दाऊद इब्राहिम का एक वक्त पर गैंग का शार्प शूटर, उसका राइट हैंड, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी ब्रजेश सिंह था। भेष बदलने में माहिर ब्रजेश सिंह ने दाऊद इब्राहिम का बरसों पुराना बदला लिया था। आपने मूवी देखी होगी, फिल्म देखी होगी, शूट आउट एट वडाला, मन्या सुरवे का उसमें किरदार है। और उसके साथ साथ एक और किरदार आता है इब्राहिम कास्कर, जिसका नाम बाद में बदल दिया गया था, जिसे मनोज वाजपेयी ने प्ले किया था। दरअसल मामला यह था कि इब्राहिम कास्कर की हत्या मन्या सुरवे के गैंग ने कर दी थी और दाऊद इब्राहिम को उसका बदला लेना था। और वो साफ तौर पर इब्राहिम कास्कर के मारने वाले मन्या सुरवे समेत तमाम लोगों की मौत चाहता था, जिनमें सबसे बड़ा नाम था साधु सिंह का। जाहिर तौर पर दाऊद इब्राहिम अपनी बहन के पति यानी जीजा इब्राहिम कास्कर की मौत का बदला लेना चाहता था। और 4 उसके मेन जिम्मेदार आदमी थे जो मन्या सुरवे की गैंग के थे। और मामला यह आया कि जेजे हॉस्पिटल में 12 फरवरी 1981 को यहां पर हत्या की गई। और इसके बाद 12 फरवरी 1992 वो तारीख थी जब वो चारों अपराधी वहां पुलिस के द्वारा पेशी पर ले जाए जा रहे थे। 2 तारीखें यहां पर अहम होती हैं, 12 फरवरी 1981 और 12 फरवरी 1992। दोनों तारीखों में तकरीबन 11 साल का अंतर है, लेकिन कारण एक ही है। 12 फरवरी को इब्राहिम कास्कर की हत्या हुई थी, मन्या सुरवे और उसके गैंग के लोगों के द्वारा की गई थी। और 12 फरवरी 1992 इसलिए कि उन 4 जिम्मेदार लोगों की हत्या इसने ब्रजेश सिंह ने भेष बदल करके, डॉक्टर का भेष बदल करके पुलिस की कस्टडी में उन लोगों की हत्या कर दी थी। ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, 25 लोग घायल हुए थे और उसमें सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी थी। और मुंबई, जो हमेशा से गुंडों, माफिया और डॉन्स के कब्जे में रहने वाली मुंबई ने भी इस तरह का शूट आउट कभी नहीं देखा था। लेकिन ये हुआ, और ये किया किसने? उत्तर प्रदेश का माफिया ब्रजेश सिंह। और यहां से दाऊद इब्राहिम की नजरों में उसकी पूंछ बढ़ गई। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि दाऊद इब्राहिम से उसकी दोस्ती, उसकी वफादारी दुश्मनी में बदल गई। जब उसने ये हत्या करी तो दाऊद इब्राहिम की नजरों में तो उसकी इज्जत बढ़ गई और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां भी हुई। लेकिन इसके बाद कहानी यह बदली कि 93 में मुंबई में ब्लास्ट हुए। और ब्लास्ट को लेकर के ब्रजेश सिंह की राय दूसरी थी। ब्रजेश सिंह मुंबई में ब्लास्ट नहीं चाहते थे, लेकिन दाऊद इब्राहिम तो ठहरा डॉन और आतंकवादी, और उसको मुंबई से कोई वास्ता नहीं था और उसने ये धमाके किए। और उसके बाद ब्रजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम में दुश्मनी बढ़ी, और दुश्मनी इस कदर बढ़ी कि ब्रजेश सिंह दाऊद इब्राहिम की जान लेने को उतारू हो गया। उसने कई बारी भेष बदल करके उसको मारने की भी कोशिश करी, लेकिन उसमें फेल रहा और वो पकड़ा भी गया। और इसी दौरान कहानी ये रही, 90 के दशक के दौरान मुख्तार अंसारी के खिलाफ वो खड़ा होने लगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ? त्रिभुवन सिंह का आपको नाम याद होगा, जेल में उसकी मुलाकात हुई थी, हमने कहानी के शुरू में बताया था। त्रिभुवन सिंह के पिता की हत्या हुई थी, उसके बारे में तो क्लियर नहीं हुआ कि किसने हत्या करी, लेकिन त्रिभुवन सिंह के भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या 1988 में साधु सिंह ने करी। साधु सिंह मुख्तार अंसारी का करीबी था और इसमें मुख्तार अंसारी का नाम भी सामने आया। और इसके बाद ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की जिंदगी का मकसद रह गया। जिस तरह से ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की मौत का बदला लिया था, उसी तरह से त्रिभुवन सिंह भी अपने भाई और पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। और कहानी ये हुई कि जेल से वो अस्पताल में ले जाया गया। साधु सिंह गिरफ्तार था और साधु सिंह की हत्या की साजिश इसी वक्त रची गई। और साधु सिंह की हत्या करने के लिए पुलिस के वेश में ये दोनों लोग पहुंचते हैं, त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह, और जाकर के वहां पर हत्या करते हैं। और उसी रोज जब वो जेल में हत्या करते हैं, वहां से भागते हैं और उसके बाद साधु सिंह के गांव में जाते हैं और उसके परिवार में उसकी मां समेत 8 लोगों की हत्या कर देते हैं। और ये सबसे पहला वो आमना सामना था जब मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह साफ तौर पर आमने सामने खड़े हो गए थे। इसके अलावा छिटपुट घटनाएं हुई थी, ठेकों को लेकर के लड़ाइयां हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी एक तरफा गैंग वॉर कभी नहीं हुई थी जहां पर एक गैंग के आदमी ने दूसरी गैंग के लोगों को और उनके परिवार वालों को इतनी बड़ी संख्या में मारा हो।
ब्रजेश और मुख्तार की दोस्ती भी कुछ वक्त तक रही, लेकिन ठेकों को लेकर के छोटे मोटे गैंगवार हुए, छोटे मोटे छुटपुट घटनाएं हुई। 91 में एक और घटना हुई थी, जो बनारस से विधायक अजय राय थे, उनके भाई अवधेश राय की हत्या हुई और उसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया। और उसके बाद मुख्तार का अपना ताकत था, अपना रौला था, लेकिन ब्रजेश सिंह इस बात से नाराज थे और वो इसका भी बदला चाहते थे। 1996 या 95 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधायक बने। परिवार से राजनीति मजबूत थी और मुख्तार अंसारी ने ऐन वक्त पर राजनीति का दामन थाम लिया और अपराधी से अब मुख्तार माननीय बन चुके थे, विधायक बन चुके थे। इस तरीके से सत्ता में उनकी पकड़ बढ़ती गई और ब्रजेश सिंह के पास ताकत कमजोर हुई, ब्रजेश सिंह की सत्ता कमजोर होती चली गई, सत्ता में उनकी पूछ नहीं रही। अब ब्रजेश सिंह को अगर मुख्तार अंसारी का मुकाबला करना था तो उनको सत्ता चाहिए थी, उनको किसी ऐसे का साथ चाहिए था जो राजनीति में हावी हो। और यहां उनकी मुलाकात हुई, जो हमने बहुत पहले आपको कहानी सुनाई है कृष्णानंद राय की। कृष्णानंद राय से मुलाकात हुई। कृष्णानंद राय उस वक्त भाजपा के बहुत बड़े नेताओं में गिने जाते थे, बसपा सुप्रीमो से उनका अच्छा खासा ताल्लुक रहता था। कुल मिलाकर के कृष्णानंद राय वो सरपरस्त बने जिसके नीचे ब्रजेश सिंह अपनी तमाम आपराधिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सकता था। ब्रजेश सिंह किसी भी मामले में कृष्णानंद राय से कमजोर नहीं था, लेकिन वो सत्ता के करीब नहीं था, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी। और कृष्णानंद राय उसके लिए सत्ता की सीढ़ी बने और इस तरीके से पूर्वांचल में उसका अपना पूरा साम्राज्य बढ़ने लगा। और मुख्तार अंसारी के खिलाफ उसको बदला लेने का, उसके कई बदले बाकी थे जिनको लेने का उसके पास कई मौके बनने लगे। कई बारी हमले हुए, कई बार एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमले हुए और ये दुश्मनी बढ़ती गई। दुश्मनी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह उसके बाद बनी अजय खलनायक, जो कि ब्रजेश सिंह का करीबी माना जाता था, उसके ऊपर मुख्तार गैंग ने हमला किया। और इसके बाद ब्रजेश सिंह ने साफ तौर पर यह ठान लिया था कि अब आर या पार मुख्तार अंसारी खत्म कर दिए जाएंगे। जुलाई 2001 वो महीना था जब मुख्तार अंसारी के ऊपर ब्रजेश सिंह ने घात लगा करके हमला किया। उसके ऊपर गाजीपुर का उसरी चट्टी इलाका है, उस इलाके में मुख्तार अंसारी की इकलौती गाड़ी थी और उसकी हत्या का प्लान बनाए ब्रजेश सिंह ने पीछा करना शुरू किया। एक ट्रक और एक 4 पहिया गाड़ी से उसका पीछा किया गया और दुर्भाग्य देखिए, मुख्तार की किस्मत ने उसका साथ दिया और ऐन वक्त पर रेलवे क्रॉसिंग पड़ गई और एक गाड़ी जो ब्रजेश सिंह के काफिले की थी, 2 गाड़ियों में से ट्रक और जो 4 पहिया गाड़ी थी, 4 पहिया गाड़ी रेलवे क्रॉसिंग के इस पार रह गई। मुख्तार अंसारी की गाड़ी और वो ट्रक रेलवे क्रॉसिंग को पार कर गए। लेकिन मारने का प्लान था तो मारना ही था। और ट्रक का दरवाजा खुलता है पीछे का और उसमें से 2 लड़के बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर के बाहर निकलते हैं और मुख्तार अंसारी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। लेकिन मुख्तार भी किसी से कमजोर नहीं था। मुख्तार ने खेतों की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी और उन दोनों को मार दिया। और इस दौरान कहा जाता है ब्रजेश सिंह को भी गोली लगी। मुख्तार भी हल्का फुल्का घायल हुआ था, लेकिन मुख्तार ऐसे ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और शातिर अपराधी नहीं बना था। वो खेतों के रास्ते भाग गया और ये ट्रक लेकर के सड़क पर खड़े रह गए और ब्रजेश सिंह घायल थे, जिसके बाद ये अफवाह निकली कि ब्रजेश सिंह मर गए। ब्रजेश सिंह के मरने की तमाम अफवाहें निकली। लोगों ने कहा कि इलाज के अभाव में टिटनेस हो गया इसलिए मर गए, या फिर मुख्तार ने ऐन वक्त पर मार दिया। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूरी तरह से गायब हो गए। एक तरीके से मुख्तार अंसारी अपने रास्ते चले गए। मुख्तार अंसारी माफ कीजिएगा, गायब नहीं हुए, ब्रजेश सिंह एक तरीके से गायब हो गए और गुमनामी की जिंदगी काटने लगे, फरारी कटने लगी। और इसी दौरान मौका पार करके मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह के सरपरस्त कृष्णानंद राय की हत्या 2005 में करवा दी। और इसके बाद ब्रजेश सिंह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे, पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे। सत्ता में कोई साथ देने वाला नहीं था, मायावती की सरकार थी और मायावती ने भी यह कहा था कि ब्रजेश सिंह ने मेरी हत्या की कोशिश की है। और मायावती का हाथ मुख्तार अंसारी के सिर पे आ चुका था। उनकी पार्टी से बाद में वो विधायक भी बने। तो कुल मिलाकर के ब्रजेश सिंह के खिलाफ कहानी बनने लगी। लेकिन पुलिस जरूर चाहती थी कि मुख्तार के विरोधी ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार करे, लेकिन समस्या यह थी कि तस्वीर नहीं थी उसकी कोई उनके पास। और उसके साथ साथ बीते कुछ सालों से इनके पास कोई ऐसा इनपुट भी नहीं था कि ब्रजेश सिंह है कहां। ब्रजेश सिंह को पकड़ने के लिए कुछ काबिल अफसरों की टीम बनाई गई और उसे बताया गया। कुछ एक तस्वीर सामने आई जिसमें कि ददुआ का नाम सामने आता है और उसके साथ साथ
दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आता है। इन तमाम घटनाओं के बाद मुख्तार मजबूत हो रहे थे, उनके ऊपर सत्ता का आशीर्वाद बरस रहा था, तो दूसरी तरफ कृष्णानंद की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह कमजोर हो रहे थे। वो उड़ीसा में रह रहे थे, इसकी कैसे न कैसे सूचना मिलती है, लेकिन पुलिस फिर भी डर रही होती है कि कहीं गोली वोली चल जाए, किसी और आदमी को गोली लग जाए, क्योंकि लोग आंखों से तो पहचानते थे, कुछ लोग थे जो ब्रजेश सिंह को पहचानते थे, लेकिन तस्वीर किसी के पास नहीं थी और स्केच के आधार पर हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी में एक अपराधी को ढूंढ पाना वैसे भी मुश्किल काम है। पुलिस को खबर लगती है कि भुवनेश्वर में वो रह रहा है और भुवनेश्वर से कोलकाता उसका लगातार आना जाना होता है, और इसी के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और 2008 में उड़ीसा के भुवनेश्वर से उसकी गिरफ्तारी होती है। इस दौरान तमाम चीजें होती है, उसके भाई सतीश की हत्या होती है। 3 जुलाई 2013 को बनारस के चौक पर ताबड़तोड़ हमले उसके ऊपर किए जाते हैं और उसमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आता है। जब उसके भाई सतीश की हत्या हुई, उसके बाद ब्रजेश सिंह का दूसरा अवतार देखने को मिला। दिन दहाड़े हत्याएं करने पे बिलीव करने वाला ब्रजेश सिंह बदल चुका था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ साफ तौर पर खड़ा रहने वाला और मुख्तार अंसारी की जान का प्यासा और एक वक्त पर दाऊद इब्राहिम की जान का प्यासा आदमी आज डिप्लोमेटिक बातें करने लगा था। एक वक्त पर एक एक दिन में 8-8, 10-10 लोगों की हत्या कर देने वाला अपराधी आज डिप्लोमेटिक बयान देने लगा था। उसकी वजह थी कि अब उसके पास राजनीतिक सरपरस्ती नहीं रह गई थी और अपराधियों की गिनती उल्टी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से उनके ऊपर से राजनीति का हाथ उठ जाता है। ब्रजेश सिंह का बयान बड़ा चर्चित रहा। ब्रजेश सिंह ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। अगर अजय खलनायक के हत्यारोपियों को पकड़ लिया गया होता तो मेरे भाई सतीश सिंह की हत्या नहीं हुई होती, लेकिन फिर भी मैं कानून पर भरोसा करता हूं और चाहता हूं कि सतीश सिंह के अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले। क्या ब्रजेश सिंह डर गया था? नहीं, ब्रजेश सिंह सिर्फ एक खाल ओढ़ चुका था, एक आडंबर ओढ़ चुका था, क्योंकि उसके ऊपर से राजनीति का साया हट गया था और किसी तरह से वो तमाम आरोपों से बच निकलते हुए राजनीति का रास्ता तलाश रहा था। और उसके साथ साथ दिमाग में खौल रहा था कुछ बदला। बदला किसका? कृष्णानंद राय की हत्या का। कृष्णानंद राय की हत्या किसने की थी? मुन्ना बजरंगी ने। मुन्ना बजरंगी बंद कहां था? बागपत की जेल में उसका अचानक से ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद कथित तौर पर कहा जाता है कि सुनील राठी ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन कहने वालों का यह भी कहना है कि इसका मास्टरमाइंड ब्रजेश सिंह ही था। तो अपराधी कभी शांत नहीं होते हैं, बस उनके रूप बदल जाते हैं। राजनीति में पहुंचने के बाद चीजें बदल जाती हैं। फिलहाल वो एमएलसी हैं, अब राजनीति में धीरे धीरे अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि उनको एमएलसी के तौर पर सदन में जाकर के बोलने से मना कर दिया गया और कहा गया कि निरुद्ध अपराधियों का सदन में प्रवेश वर्जित है। ये ब्रजेश सिंह के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश करने वाले ब्रजेश सिंह के लिए यही क्या कम है कि वो एमएलसी हैं और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत राजनीतिक सहयोग भी उनको मिल रहा है, जिससे ठीक ठाक जिंदगी कट रही है। ये थी ब्रजेश सिंह की कहानी, जो थोड़ी बहुत पुलिस के तथ्यों पर आधारित है, थोड़ी बहुत किंवदंतियों पर आधारित है और थोड़ी बहुत कही सुनी बातें हैं। इन तमाम को मिलाकर के ब्रजेश सिंह की कहानी बनती है। ब्रजेश सिंह के बारे में और बहुत तमाम चीजें हैं जिनको आपने सुन रखी होंगी, हमने नहीं सुनी होंगी, या अभी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी जो ब्रजेश सिंह के बारे में आपको बताएंगी। ये कहानी थी ब्रजेश सिंह की। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन आखिर में जाते जाते एक बात करने का मन था। अपराधियों के बारे में एक चीज जब भी पढ़ा जाता है, जब भी पढ़ता हूं, तो एक चीज निकल करके आती है कि कोई भी ऐसे ऑप्ट नहीं करता है कि आईएएस के जैसे मुझे अपराधी बनना है या राजनेता बनना है या इंजीनियर बनना है या पत्रकार बनना है। बहुत से करियर होते हैं जो लोग ऑप्ट करते हैं, लेकिन अपराध एक ऐसा चीज होता है जो पारिस्थितिक जन्य होता है, जो हर बार हर अपराधी के पीछे की एक कहानी होती है कि कभी उसके पिता का हत्या हुई थी, कभी उसके भाई की हत्या हुई थी, कभी उसके तमाम रिश्तेदारों की हत्या हुई थी, उसके बाद वो अपराधी बनता है। तमाम चीजें होती हैं, तमाम कहानियां होती हैं। इस कहानी को लेकर के आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर कहानी पसंद आई हो। और इस कड़ी को हम निकालते हुए अब मुंबई चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीच में जिक्र दाऊद इब्राहिम और मन्या सुरवे का भी आया है, तो शायद उस तरफ भी चलें। देखते हैं अगले संडे को कौन सी कहानी होती है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया और ओम प्रकाश जी हैं। लाइट का सारा काम पीयूष भैया ने किया है। शुक्रिया।